नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं आठवें भाव के बारे में। 8th हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आठवां भाव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आठवां भाव सबसे पहले तो आपकी आयु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से इंसान की मृत्यु, इंसान कितना जिएगा, उसकी एज क्या होगी, इन सब चीजों को आठवां भाव रिप्रेजेंट करता है। आठवां भाव को रहस्यमय भाव भी बोला गया है। यहाँ पे अगर कोई चीज जीवन में रहस्यपूर्ण है या जिसका ये पता नहीं कि ये चीज क्यों घट रही है, इस घटने के पीछे का कारण क्या है, तो वो जितनी भी रहस्यमय चीजें होती हैं किसी भी नेटिव के लाइफ में, वो इस भाव से देखी जाती है। 8th हाउस, सो इट इज अ हाउस ऑफ सीक्रेसी। मिस्टीरियस साइंस जितने हैं, पराविद्या जितनी है, ज्योतिष हुआ, तंत्र मंत्र साधना, ये जितनी भी विद्या है वो 8th हाउस से देखी जाती है। ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी बोला जाता है। जीवन में जब भी 8th हाउस के स्वामी की दशा या अंतरदशा या 8th हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशा या अंतरदशा खुद आती है, तो इंसान के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। देखिए, हर इंसान के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, एक पर्टिकुलर ईयर्स के बाद हर इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। आप जो 10 साल पहले थे वो 10 साल आज नहीं हो सकता है 10 साल बाद आपके नेचर में चेंज हो जाए, आपकी पर्सनालिटी में चेंज हो जाए, आपके थिंकिंग प्रोसेस में चेंज हो जाए। ये चेंजेस कैसे आते हैं लाइफ में? ये लाइफ में आपके कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप उससे लर्निंग लेते हो और आपका किसी चीज़ पे विश्वास बैठता है, किसी चीज़ पे विश्वास नहीं बैठता है, आप अपना एक परसेप्शन बना लेते हो चीज़ों को लेके, तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये जो 8th हाउस है ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। और बात करें तो इसको सडननेस का भाव भी बोला गया है। कोई भी चीज जो आकस्मिक घटनाएं घटती हैं जीवन में किसी के, चाहे फिर वो एक्सीडेंट्स हो या हो सकता है कि लॉटरी लग गई हो किसी को, या एकदम किसी का धन आगमन हो गया हो, तो सडन जितनी भी चीजें लाइफ में होती हैं इसको आकस्मिक भाव भी बोला गया है कि पूर्वानुमान नहीं है, जिसको हमने एंटिसिपेट नहीं किया हुआ है, तो वो जो चीजें हैं वो भी 8th हाउस के अंदर आती है। फिर वो जितने भी सडन इवेंट्स है, एक्सीडेंट्स है, वो सब भी 8th हाउस के अंदर आता है। 8th हाउस को पास्ट बर्थ से भी जोड़ा जाता है, कि पास्ट बर्थ से भी जोड़ा जाता है और फ्यूचर बर्थ से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये रहस्यमय का भाव है ना, रहस्यमय का भाव है। तो पास्ट बर्थ में आप क्या थे वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस साल आपका बर्थ हुआ उसके पहले तो आप इस दुनिया में नहीं थे। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी आप यहां नहीं रहोगे। तो पहले कहां थे वो भी एक रहस्य है, और आगे कहां जाओगे वो भी एक रहस्य है। तो पास्ट बर्थ, फ्यूचर बर्थ को भी इस भाव से जोड़ा गया है। ये भाव आपके इन लॉस का भी है। आपके ससुराल पक्ष जो है उसको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, ससुराल पक्ष आपको सपोर्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा या नहीं होगा, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपकी वाइफ के साथ जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपके वाइफ का है और उससे वो 2nd हाउस है। तो वाइफ से जो लाभ है या वाइफ के साथ जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट वेल्थ है, वो भी हम 2nd हाउस से देखते हैं। 8th हाउस को इनहेरिटेंस का भी भाव बोला गया। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो आपके पूर्वजों की अर्जित संपत्ति है, वो आपके पास वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो है कि नहीं है, और वो रहेगी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है, ये सब 8th हाउस देखता है। देखिए, 8th हाउस सीक्रेसी का भाव है, तो सीक्रेसी का भाव है, रहस्यमय भाव है, तो ये इसको हिडन ट्रेजर का भी भाव बोला गया है। मतलब अगर कोई गड़ा हुआ धन है या छुपा हुआ धन है तो वो भी इसी हाउस से देखते हैं, इसी हाउस से 8th हाउस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह को देखना है कि यहाँ पे पेट्रोलियम है या नहीं, धरती के अंदर कोई धन छुपा हुआ है या नहीं, या पेट्रोलियम है कि नहीं है, या मिनरल्स है कि नहीं है, या पानी है कि नहीं है। अब ये ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, अब ये तो रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पे है या नहीं है।
सो जितनी भी जमीन के अंदर की चीजें हैं वो सब जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, जो कि दिख नहीं रही है, जो कि अंदर है, बट उसके बारे में अनुमान है, होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी, यही क्यों होगी, ये सब जो रहस्यमय चीजें हैं, ये सब जो वो है वो 8th हाउस से देखते हैं, जमीन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं। फिर जैसे ये पैतृक संपत्ति का भाव बोला, फिर ये हैंड्स ऑफ डेस्टिनी भी है, ये आपके ऐसी चीजें जो कि आपके कंट्रोल के बाहर की है, बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिस पे आपका कोई वश नहीं है। ये 8वां भाव वो भी दर्शाता है ऐसी चीजें जो कि आकस्मिक हो रही है, जिसका अता पता नहीं है, जीवन में हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उन चीजों को बताता है। सो दिस इज ऑल्सो 8th हाउस। 8th हाउस से 8th हाउस के अंदर जितने जादूगर जो होते हैं, मैजिशियंस जो जादू करते हैं, वो भी 8th हाउस से ही देखते हैं। कुंडली जागरण को भी हम 8th हाउस से देखते हैं, हम मेडिटेशंस को 8th हाउस से देखते हैं, हम योगा को 8th हाउस से देखते हैं, हम समाधि को 8th हाउस से देखते हैं, हम रिसर्च वर्क को 8th हाउस से देखते हैं। क्योंकि रिसर्च वर्क को 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि रिसर्च क्या चीज है, जो कि अभी तक प्रत्यक्ष नहीं है, कहीं वो चीज है, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, अभी तक लोगों ने कितना रिसर्च किया हुआ है, उस पर हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो हम जब रिसर्च करते हैं और उसका जो फाइनल आउटकम आता है वो एक नया आउटकम आता है, जो कि अभी तक दुनिया में नहीं आया हुआ है। सो वो कहीं छुपा हुआ था, किसी गर्भ में छुपा हुआ था, और उसको हमने रिसर्च करके बाहर लाया। तो रिसर्च भी 8th हाउस से देखते हैं। अच्छा, अगर हम मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो जितने भी गुप्त रोग हैं, प्राइवेट पार्ट्स के जितने भी विकार हैं, वो हम 8th हाउस को देखते हैं। क्योंकि 8th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस में वृश्चिक राशि आती है, और जितने भी प्राइवेट पार्ट्स के विकार है, फिशर्स हुए, पाइल्स हुआ, दिस ऑल कम्स इन 8th हाउस। आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी कितनी है, सेक्सुअल एनर्जी कितनी है, पोटेंसी, इम्पोटेंसी, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस से मैं जब ये डेथ को भी देखता हूं तो इसके अंदर स्मशान भी आता है। शमशान को भी मैं, शमशान हुआ, ग्रेवयार्ड्स हुए, ये सब मैं, कब्रिस्तान हुए, ये सब जो हुआ वो मैं 8th हाउस से देखता हूँ। अच्छा, ये 9th हाउस से 12th हाउस है, तो 9th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ फादर। सो ये 9th से 12th हाउस है, तो आपके फादर की आयु कितनी होगी, फादर से आपके रिलेशंस कैसे होंगे, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी मैं 8th हाउस से ही देखता हूँ। अच्छा, 8th हाउस जो है वो जो जितने रिसोर्सेस, बाकी लोगों के रिसोर्सेस को भी दर्शाता है, बाकी लोगों के पैसों को भी दर्शाता है, बाकी लोगों के रिसोर्सेस को भी दर्शाता है। सो इट इज अ हाउस ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम अदर्स, कि वो मेरे को सपोर्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, या वो मेरे को जीवन में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दैट ऑल्सो 8th हाउस। सो रिसोर्सेस फ्रॉम अदर पर्सन्स, मनी ऑफ अदर पर्सन्स। सो 8th हाउस बाकी लोगों के जो रिसोर्सेज है उसको भी दर्शाता है। अच्छा, 8th हाउस जो है वो कंजर्वेटिव यूज ऑफ रिसोर्स भी बताता है, कि मैं जो मेरे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा। सो कंजर्वेटिवली यूज करूंगा कि उसको मैं एक्स्ट्रावेगेंटली यूज करूंगा, वो भी 8th हाउस दर्शाता है। सो 8th हाउस के अंदर एक रहस्यमय भाव होने के कारण क्या है कि इसको इस भाव के अंदर डेप्थ भी देखी जाती है, इस भाव के अंदर गंभीरता भी है। और गंभीरता इसलिए है, डेप्थ इसलिए, क्योंकि ये भाव रहस्यमय भाव है, ये भाव कुंडली जागरण का भाव है, ये भाव मेडिटेशन का भाव है। तो इस भाव के अंदर मोस्टली क्या हो रहा है कि ये भाव पर्टिकुलरली ये बता रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ये भाव झुकाव दे रहा है, कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आए हो, क्या पर्पस है, सच्चाई क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए मेहमान हो इस धरती पर, तो एक्चुअल ट्रूथ क्या है। तो डेप्थ को बताता है, डेप्थ ऑफ फाइंडिंग रियलिटी। इसका झुकाव अगर केतु जैसा ग्रह अगर 8th हाउस में हो, तो वो इंसान दुनिया की जीवन की सच्चाई क्या है इसके जानने के लिए पीछे बहुत जागरूक होगा, और उसको हर समय वो ललक रहेगी कि मैं सत्य को जानूं। सो वो स्पिरिचुअल मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। सो 8th हाउस
आपके डेप्थ को भी बताता है, डेप्थ ऑफ रियलिटी बताता है। अच्छा, डेप्थ 8th हाउस सर्जरी को भी शो करता है। सर्जरी, ऑपरेशंस, लोन्स, कर्जा, लिटिगेशंस, इन सबको भी 8th हाउस बताता है। जितनी भी धीमी गति के काम हैं वो भी 8th हाउस शो करता है। 8th हाउस विल को भी शो करता है। जो इंसान विल बनाता है, प्रॉपर्टी की विल बनाता है, या उसके पास जो अर्जित संपत्ति है और उसको जाने के पहले वो विल बना के जाता है, वसीयत जिसे आप कहते हो, तो दैट इज ऑल्सो 8th हाउस। लिगेसी दैट इज ऑल्सो 8th हाउस। इंश्योरेंस का पैसा, मरने के बाद उस इंसान की जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है, वो भी 8th हाउस शो करता है। पेंशन को 8th हाउस शो करता है। रिटायरमेंट को 8th हाउस शो करता है। ग्रेजुइटी, आप टैक्स, ग्रेजुइटी को भी 8th हाउस शो करता है। टैक्सेस, प्रॉपर्टी जो मरे हुए लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको भी 8th हाउस शो करता है। सो इन सब चीजों को 8th हाउस शो करता है। इन्वेस्टमेंट्स को भी 8th हाउस शो करता है। इन्वेस्टमेंट्स को भी 8th हाउस शो करता है। सोशल सिक्योरिटी जो है उसको 8th हाउस शो करता है। जो आपको कंपनसेशन मिलता है, क्योंकि ये 10th से 11th हाउस है, तो जो आप कर्म करते हो उससे आपको लाभ किस तरीके से होगा वो भी 8th हाउस शो करता है। तो 8th हाउस इज 11 फ्रॉम द 10th हाउस। तो आपके काम में किस तरह का कंपनसेशन होगा, या जो आप कर्म कर रहे हो उसमें किस तरीके का कंपनसेशन होगा, वो भी 8th हाउस ही बताता है। डेथ बाय डूब के मरना, डेथ बाय ड्रोनिंग, वो भी 8th हाउस बताता है। आग के कारण मरना या इलेक्ट्रिक करंट के कारण मरना, वो भी 8th हाउस बताता है। सुसाइड जो होते हैं वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। अच्छा, ये भाव को अगर देखा जाए तो ये भाव कष्टों का भाव है, मिस्री का भाव है। ये भाव दुर्भाग्य का भाव है, क्योंकि ये जो भाग्य का भाव है उससे 12th है। सो ये भाग्य का लॉस है। सो ये दुर्भाग्य का भाव है। इसमें कष्ट, इसमें पीड़ा, इसमें चिंताएं, इसमें अपमान, ये सब जो चीज़ें हैं जीवन में, वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। किसी चीज़ का डिले हो जाना, टाइम लगना किसी चीज़ में, किसी चीज़ से हमको रिजेक्शन मिल जाना, आपत्ति आ जाना, ये सब 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ डिफीट ऑल्सो। हार या जीत भी इस भाव से देखी जाती है। अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगी तो आप हारोगे या जीतोगे, जैसे क्योंकि 6th भाव कंपटीशन का है और 6th भाव से ये 3rd भाव है, तो 6th भाव का जो मैनिफेस्टेशन आ रहा है वो 8th भाव पे आ रहा है। सो 8th भाव हार का भी भाव है, जीत का भी भाव है। उस वजह से आप देखोगे तो चोरी होना, रॉबरी होना, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। क्रोनिक डिसीज हुआ, कैंसर जैसी डिसीज हुआ, या ऐसी डिसीज जो कि ठीक होने में टाइम लगेगा या ठीक ही नहीं हो पाएगी, वो परमानेंट टाइप की डिसीज है, तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। ये भाव तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, जो तंत्र मंत्र सिद्धि हुई, यंत्र हुआ, ये सब जो देखते हैं वो भी 8th हाउस से देखते हैं। ब्राइबरी जो होते हैं, रिश्वत लेना, वो भी रिश्वत देना जो भी होता है वो सब 8th हाउस से ही देखा जाता है। लॉटरी से जो पैसा मिलता है दैट इज ऑल्सो 8th हाउस, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है, आपने तो लॉटरी का टिकट खरीदा हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन आपको गेन होता है, ऑल ऑफ ए सडन आपको लॉस होता है। ये यात्रा से आप जल यात्रा भी देख सकते हो। इस हाउस से आप डिस्ट्रक्शंस भी देख सकते हो। इस हाउस से आप एडिक्शंस भी देख सकते हो, व्यसन जिसे आप कहते हो। अल्कोहल हुआ, ड्रग्स हुए, स्मोकिंग हुआ, तो नाना प्रकार के जो नशे हैं वो भी इस हाउस से ही देखे जाते हैं। अच्छा, शत्रुओं से जो चिंता आपको मिलती है वो भी 8th हाउस बताता है। संकट, हम कहते हैं कि प्रॉब्लम हो, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होना एक चीज है, बट किसी की लाइफ में संकट टूट पड़ना, बाढ़ी आना, घर ही ढह जाना, पैसा ही खत्म हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, तो आकस्मिक जो संकट आते हैं वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। सांप का काटना भी 8th हाउस से देखा जाता है। गड़ा हुआ धन, पेट्रोलियम जैसे हुआ, मिनरल्स जैसे हुए, ये मैंने बताया, वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। ये भाव थोड़ा रूढ़िवादी भाव है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का भाव है। ये व्यापक दृष्टिकोण वाला भाव नहीं है। ये भाव में नैरो माइंडनेस है, या इस भाव में ऑर्थोडॉक्स बना है, इस भाव में रूढ़िवादी है, तो ये 8th हाउस है। जितनी भी गुप्त क्रियाएं हैं, चाहे फिर वो तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, वो सब इसके अंदर आती हैं।
गुप्त क्रियाएं, जो आप सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, वो भी इसके अंदर ही आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 8th हाउस। अगर मैं 8th हाउस की बात करूं तो जो 8th हाउस को बढ़ाने वाले अच्छे वाले जो हाउसेज होंगे वो 12th हाउस होगा। अगर 8th हाउस का 12th हाउस से संबंध बन जाए, 8th हाउस का 4th हाउस, तो क्योंकि 8th हाउस से अगर 4th हाउस की बात करें तो वो नवम भाव आता है, 8th हाउस से 12th हाउस की बात करें तो पंचम भाव आता है। सो 8th हाउस का इफेक्ट्स जितनी भी चीज़ों के बारे में है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, मेरे को उसके लिए 12th हाउस भी देखना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को 4th हाउस भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे कौन से ग्रह हैं, वो ये पूरा जो ओवरऑल रिजल्टेंट इम्पैक्ट 8th हाउस पे की चीज़ों पे, 8th हाउस जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर किस तरीके का आएगा, वो पूरा एनालिसिस 12th हाउस को भी देखना पड़ेगा और 4th हाउस को भी देखना पड़ेगा और बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं उसको 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए तो 8th हाउस एक बहुत रहस्यमय भाव है। ऑल ऑफ ए सडन जो चीज़ें होती हैं, और अगर मैं एक लाइन में, एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो दिस इज एन हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं लाइफ में, उसका भाव है। अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, वो जो लीक से चीज़ें चल रही होती है उसमें ब्रेक लग के फिर वो उसमें पीड़ाएं आए, उसमें कष्ट आए, उसमें दुर्भाग्य आए और फिर आपका मन बदले और आप एक गलत अलग रास्ते पे चलने लगो जिससे कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो ये वो वाला भाव है। सो दिस इज ऑल अबाउट 8th हाउस। इन सब चीज़ों को 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाया 8th हाउस के बारे में, 8th हाउस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम आई विल कम आउट विथ सम अदर हाउस। बाय, टेक केयर।